30 मई तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 18 या 25 जुलाई। आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, इनकी कोई से नहीं है, हमारी इनकी हैसियत नहीं है। आप ये तस्लीम करें। फिर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और सदर ने अपने इतने मशीर मुकर्रर कर दिए अनगिनत, तो ये दानिस्ता तौर पर किया गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि नेक्स्ट असेंबली नया सदर इलेक्ट करे। हमारी नंबर क्या पूरी थी, 27 चाहिए थे, हमारे पास 29 थे। क्या ये सियासी मजाक नहीं है कि कभी आप मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाते हैं और कभी मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं? वजीर जाके तो बकरे शकरे रोस्ट खाए। शबरात वाले दिन होता है, कोई ढोल धमाका कोई डांस नहीं हुआ। मैंने बयान किया था कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को, मैंने कहा नजरियाती वोट है, पार्टी वोट है या बरादरी का वोट है? अगर पार्टी मुझे मुनासिब समझती है, वलीद को टिकट देती है, तो मैं मतलूब इनकलाबी मारूम की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैंने 2 इलेक्शन जीते, 90 का 96 का। आपकी जो साबका पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो तो बड़े अपने खदशात का इजहार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा नाम, वजीर इत्तलात मजहबी अमूर आज़ाद कश्मीर, जनाब चौधरी मोहम्मद रफीक निगर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम पंचायत औरंगजेब चौधरी में खुश आमदीद कहता हूँ। या वसीस में बैठे कश्मीरी ये महसूस करें कि शायद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन 1974 में कैटेगरिकली ये मेंशन है कि टेकिंग द आउट ऑफ द असेंबली नेक्स्ट इलेक्शन शैल बी हेल्ड बिफोर विद इन 60 डेज। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 3 जून और 1 अगस्त के दरमियान इलेक्शन होने चाहिए। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत डिटर्मन है, वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, कि इंशाअल्लाह ताला जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन मौजूद है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त आइन के मुताबिक होंगे। ओवरसीज से लोग कश्मीरी वहाँ पे जाना चाहते हैं, अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो इसमें देरी क्या, क्यों नहीं डेट अनाउंस कर रहे? मेरा ख्याल है कि वोटर फहरिस्तें भी मरतब हो रही हैं, काफ़ी हद तक शायद 18 मई को फाइनल फहरिस्तें शायद हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि 30 मई तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 18 या 25 जुलाई बारोज़ अफ्तार सूरत में। तो हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं? हुकूमत ने सिर्फ फंडिंग करनी होती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो मैय्यस चाहिए होते हैं वो करने होते हैं, उसके लिए हम तैयार। आपकी जो साबका पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो तो बड़े अपने खदशात का इजहार कर रही है। उन्होंने बड़े एतराज़ात किए हैं कि उनके साथ मसाफी सलूक नहीं किया जा रहा इलेक्शन के हवाले से, पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। देखिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करना ये इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है। उसमें ये कि गवर्नमेंट का कोई किसी जगह भी कोई रायबार अमल दखल नहीं है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी करते हैं तो मेरा अपना ख्याल यह है कि उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होती तो ये इनके साथ जाती होगी? एक सियासी सियासी जमात का जो भी कारकुन है या लीडर है उसको इलेक्शन लड़ने का आइन हक देता है। उस आइनी हक से किसी को मेरे ख्याल में बाहर नहीं रखा जा सकता और बाहर रखना भी मुनासिब नहीं है। सब आपने रिसेंटली पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और ये इस तरह की इत्तलात हैं, इस तरह की खबरें हैं, शायद आप किसी मुआहदे के तहत आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, आपके दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग है टिकट के हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैंने 2 इलेक्शन जीते, 90 का 96 का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैंने 5 इलेक्शन लड़े, 2019, 91, 96, 2001। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे खून के अंदर रची बसी हुई है और मैं शायद माजी की तरफ लेके जाऊँ तो मैंने PSF के टिकट पर पहला इलेक्शन 1975 में स्टूडेंट यूनियन का कॉन्टेस्ट किया था। मेरी कोई पार्टी के साथ ना मैंने कोई डिमांड की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर बेहतर उम्मीदवार समझती है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अगर बेहतर किसी को समझती है तो मैं इंशाल्लाह ताला जो पार्टी का फैसला होगा आपको कबूल होगा, चाहे वो आपकी सूरत में हो, वलीद इनकलाबी की सूरत में हो या और किसी की सूरत में हो। अगर पार्टी मुझे मुनासिब समझती है तो ये सब मेरे बच्चे और भाई हैं, तो इनमें से अगर किसी को वलीद को टिकट देती है तो मैं मतलूब इनकलाबी मारूम की जगह नागरिक रहमत करे खड़ा होकर उनके इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा। तो कमर साहब को, मिश्ताक गोरसी साहब को, जो महबूब साहब है, परवेज अकबर साहब है, मैंने कहा मैं बड़े भाई की हैसियत से उनके कैंपेन चलाऊंगा। जो सब आपके इंतखाब में आप क्या समझते हैं, नजरियाती वोट है, पार्टी वोट है या बरादरी का वोट है? देखिए, आज़ाद कश्मीर की सियासत में आप जो ट्राइब की पॉलिटिक्स है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेट एक एलिमेंट नंबर 1 पे यही आता है।
दरबार आलिया खड़ी शरीफ के अंदर गैर जो शरी रसूमात अदा की जाती है, स्पेशली वहाँ पे जो आप ढोल के थाप के रक्स किया जाता है दरबार के अंदर, तो वो उनकी बेहरमती है। मैं सबसे पहले इस पर बैन लगाया कि उलमाए औलियाए किराम की जो कबूर हैं, मज़ारात हैं, वो हमारे लिए इंतहाई अकीदत और एहतराम का बायस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके शहर में सबसे बड़ा उर्स होता है खड़ी शरीफ में। इस वक्त आप चेक कर सकते हैं, वो शबरात वाले दिन होता है, कोई ढोल धमाका कोई डांस नहीं हुआ। मैंने बैन किया था कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को, मैंने कहा कि अगर कोई भी इस किस्म का गैर जिसको आप कह सकते हैं शरी कि शरी बिल्कुल कोई इवेंट होता है तो वो आप जिम्मेदार होंगे। आप चेक कर सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि इस बार वो गैर शरी रसूमात या वो जो गैर शरी एक्टिविटीज होती थी अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुई। आपने कैसे मेक श्योर किया कि ज़रात की आमदनी है वो शफाफ है और सही तरीके से और सही जगह पे खर्च हो रही है? जो बड़ी दरबारें हैं उसमें 15 दिन के बाद गला खुलता है, उसमें औकाफ का कोई एक आदमी नहीं खुलता, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुतलका एरिया का जो एसी है वो सर पे खड़ा होता है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसमें बिल्कुल शफाफियत है। रूल्स में उसमें क्लियर कट है कि जो वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर होगा एसडीएम वो जाके उसकी मौजूदगी में वो खला ये आपने मेक श्योर किया ये इससे पहले नहीं, भी? इससे पहले भी, इससे पहले तो मेरा भी ताल्लुक जो है बरेलवी मसलक से है, तो मैं खुद पीरू का औलिया किराम का अकीदतमंद हूँ। वो मज़ारात पे जो खाना दस्तयाब होता था, जो फ्री खाना दिया जाता था, क्या वो अब भी वहाँ पे दस्तयाब है? बिल्कुल 100%। जब मैं मिनिस्टर बना तो वो जो हमारे उस हुए खड़ी शरीफ में नहीं जा सका उस दिन किसी और मुसफ़िर की वजह से, माई तोती साहबा सैली सरकार और बाबा शादी शहीद, मैंने सर्कुलर जारी किया कि जो वजीर के लिए लंगर होगा वो आम आदमी के लिए होगा, और मैंने वहाँ लोगों में बैठ के लंगर खाया। वजीर जाके तो बकरे शकरे रोस्ट खाए, तो आम जो मज़ारीन वो जो सबको तबरक मिला वो मैंने भी खाया। क्या इस सियासी मजाक नहीं है कि कभी आप मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाते हैं और कभी मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं? देखिए आज़ाद कश्मीर के अंदर तो ये मुसलमान हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और नून लीग दो बड़ी जमातें हैं, यही आपस में मुकाबला करेंगी। अब देखिए आज़ाद कश्मीर के अंदर किससे इत्तेहाद करना है किससे इत्तेहाद नहीं करना, ये टोटली जो है हमारी मर्कजी जो लीडरशिप है चेयरमैन बिलावल भट्टू और उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्होंने डिसीजन करना होता है। आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है इनके पास कोई इख्तियार नहीं, इनकी कोई से नहीं है, देखिए कोई हमारे इनकी हैसियत नहीं है। आप ये तस्लीम कर रहे हैं फिर? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे फैसले फेडरल जो आपकी पार्टी के जो लीडरशिप है उन्होंने कर रहे हैं, तो फिर आपकी क्या राय है, आपकी क्या हैसियत है? मैंने जो गुजारिश की है वो ये है कि हम एक यूनिट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितने भी लीडरशिप आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो चेयरमैन बिलावल भट्टो का अपना लीडर मानती है। वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमारी पार्टी का टोटली अपना एक रोल था। हमारी नंबर गैप पूरी थी, 27 चाहिए थे, हमारे पास 29 थे। प्रेसिडेंट बैरिस्टर चौधरी साहब का इंतकाल हो गया और अभी तक वो सीट वो ओहदा खाली है, ये आइनी तौर पर उसको फिल करना ज़रूरी था, ये क्यों नहीं फिल हो रहा? देखिए आइन में कैटेगरिकली टेन्योर डिटरमिन है प्रेसिडेंट का, उसमें सेक्शन 7, 8, 9 आर्टिकल डील करते हैं, तो 56 भी है। 7, 8, 9 है कि द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बिकम मेंटल रिजाइन और डाइड। उनमें एक सूरत हो गई कि जी सुल्तान महमूद साहब अल्लाह करामत करे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो इलेक्शन होने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 8 में मेंशन। उसमें थोड़ी सी ये कंट्रोवर्सी शायद पड़ गई कि टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट का जो है ना वो 5 ईयर है फ्रॉम द टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बाद लोगों का शायद ये ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन के बाद जो नई असेंबली हो वो नए प्रेसिडेंट को उस टेन्योर के साथ जो है वो इलेक्ट करे। तो ये दानिस्ता तौर पर किया गया है, दानिस्ता तौर पर ये सारी सियासी क्यादत। मेरे ख्याल में उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि नेक्स्ट असेंबली नया सदर इलेक्ट करे, कि एक असेंबली 2 बार ना सदर ना, उसमें अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कदगन नहीं। पिछले चंद दिनों से आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और सदर ने अपने इतने मशीर मुकर्रर कर दिए अनगिनत। तो ये पार्टी का सरमाया है, अच्छे वर्कर हैं, सियासी लोग हैं, ये मुशावरत में शामिल हो जाए कि उसमें कौन सा अमरवान है, उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, ये सब ऑनरी बेसिस पे है। इतना मजाक भी तो नहीं होना चाहिए कि आप इतने दर्जनों के हिसाब से बना दें कोऑर्डिनेटर मशीर। आप इस फेवर में कि अगर उनकी तकरीर की गई है तो ठीक है, बिल्कुल मैं साथ में हूँ।
बल्दियाती जो नुमाइंदागान हैं, जो बल्दियाती अदारे हैं, उनको उस तरह का इख्तियार नहीं दिया गया। खुद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा मेरे वालिद साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर है। आपके बेटे भी हैं? उस यूनियन काउंसिल अभी मेरा बेटा भी है। तो बेशुमार और अजीज हैं। उसमें लोकल ग्रास रूट लेवल पर जो है ना, ये टूटी खंबा, ये मेरे ख्याल में जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदगान है उनको ज्यादा पता होता है, उनका काम भी ये है। और वो गिला कर रहे हैं कि आपने इख्तियार नहीं दिया, फंड नहीं दिए। देखिए वो एक अमेंडमेंट हम लाना चाहते थे। जाती ये ख्याल है कि 1991 जो एक्ट लोकल गवर्नमेंट का है उसको मानन बहाल किया जाए, सारे बहाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल मैं पर आपकी हुकूमत क्यों नहीं बहाल कर सकी? उसमें देखे ना, बेशुमार लोगों को ऑन पेज लेना पड़ता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, शायद वो नंबर गेम हमारे पास नहीं है। ओवरसीज कश्मीरी को क्या एतमाद देंगे? देखिए हमारा ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो चीज़ें तय हुई थी उस पर एजे का गवर्नमेंट मानवान अमल करेगी। इनके मसाइल जब आप देखते हैं तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता? अब वो उस हद तक फैसिलिटेशन जो आपको ओवरसीज हमारे जो दोस्त हैं नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए थी। मेरे ही प्रोग्राम में लास्टली जब आपने ऐलान किया था कि ओवरसीज की नशिस्तों में आप इजाफा करने जा रहे हैं, तो आप वो इजाफा नहीं कर पाए, इसकी क्या वजह? वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 2/3 में जा रहे हैं। जॉब्स के अंदर एक कोटा रखा हुआ है, महाजरीन का कोटा है, जिले वाइज कोटा है। इस तरह ओवरसीज कश्मीरियों का भी आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ की लोकल जो सर्विसेज है उसमें कोटा होना चाहिए। तो क्या आप इसको बैक करेंगे? देखें वो जो कोटा सिस्टम था वो एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो ख़त्म हो गया। स्पेशल कोटा शायद अब वो हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद मुझे मुश्किल नज़र आता है। हमारे जो मिनिस्ट्री इकोनॉमी अफेयर डिवीजन में ओवरसीज, ये आपके प्रोग्राम के वाले से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि 25 सीटें हैं, उसमें रिक्वायरमेंट यह है कि आपने ये या ओ लेवल फॉरेन से किया हो, और दूसरा यह है कि आप ड्यूल नेशनल हो। एक तो स्टूडेंट को होना चाहिए, दूसरा यह है कि वन ऑफ द पेरेंट्स आइदर मदर और फादर। तो उसमें वो अलग 25 सीटें हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी अफेयर डिवीजन में है। ये मैं दोस्तों का आपके इस प्रोग्राम की वसातत से, इसमें अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हो, हर साल 1, 2, 3 बच्चे जो मेरे पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका दाखिला हो जाता है। उसमें एक मेडिकल कॉलेज में नहीं, इंजीनियरिंग में, उसमें डी फार्मेसी की पोस्ट हैं, और उसमें मैं आपको इंशाल्लाह अभी भी मेरे पास मोबाइल में होगा, वो पूरी डिटेल आपको शेयर कर दूंगा।